हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखने वाले हैं एंड ये क्लास 9th के बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अगर आप एनसीईआरटी या और कोई एक्सटर्नल आपके सपोर्टिव जो बुक हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे तो कहीं पर भी ग्राफ को पर्टिकुलर ग्राफ के तरीके से आपको नहीं बताया गया है। आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, ग्राफ का इंफॉर्मेशन है कि स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा। आप एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो, ग्राफ है। आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो। बट हर एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के ग्राफ कैसे होंगे ये हमें नहीं पता है। तो आज मैंने चूंकि टीचिंग के दरमियान मेरे को हमेशा इस चीज मैंने फाउंड किया कि अगर मैं बच्चों को बोल भी देता हूँ चलो ये वाली बुक यहाँ पेज नंबर से पढ़ लो, ये कर लो, बट स्टिल उनके पास कुछ ना कुछ डाउट होते हैं और पूछते हैं सर मतलब कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब कर्व होगा, कब डाउन कर्व होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, मैंने उनके इस कंसर्न को समझा और मैंने सोचा कि मैं आप लोग भी जो हैं मैं उनके लिए भी एक सेशन लाता हूँ एंड होप सो कि जो भी बच्चे कम से कम 9th के हैं जब ये मेरा वीडियो देखेंगे तो 100% मैं होप करता हूँ कि उनको ये अब सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहली चीज की डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं और ये जो हमारा डिफरेंट नाम है पहले मैं उसको आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। इसी ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि अगर कोई आपसे बोले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो आपको घबराना नहीं है। ये तीनों ग्राफ जो हैं हमारे एक ही ग्राफ हैं और इसी के बारे में बात की जा रही है। अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम फाउंड करते हैं। जैसे एक तो इटसेल्फ डिस्टेंस है, दूसरा टाइम है। जाहिर सी बात है अगर ये इनके ग्राफ हैं तो इनसे रिलेटेड ही ये चीजें होंगी। इसके बाद डिस्टेंस टाइम के बाद अगर हम देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी भी कैसा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इसका इंफॉर्मेशन नॉन यूनिफॉर्म, इसके इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमारे ग्राफ के थ्रू मिलते हैं। इसके बाद समटाइम हम एक्सेलरेशन भी इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। ये भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद हम जो इन चीजों में हम देखते हैं वो है हमारा बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट, बॉडी कब रेस्ट में है नहीं है, ग्राफ देखकर कैसे पता चलेगा कि बॉडी हमारा रेस्ट में है या नहीं है। तो आइए इस सेशन को हम शुरू करते हैं एंड इस सेशन में जितने भी इस स्क्रीन पे आपके नाम लिखे हुए हैं ये सारे चीज, ये जितना भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये सारा चीज पर्टिकुलरली कि हमारा डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, खासतौर पे वेलोसिटी के इंफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन के, ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजों को मैं काफी अच्छे से अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर मैं कुछ चीजें मैं एक एक्सेस बना लेता हूँ एंड वैरायटी वैरायटी के चीजें होंगी हमारे पास। उन सारी चीजों को हम देखेंगे कि कैसे कौन सी चीजें कैसे चल रही है, नहीं चल रही है। एक ग्राफ आपने हमेशा ऐसे देखा होगा, एक ग्राफ ऐसे देखा होगा, एक ग्राफ आपने देखा होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक ग्राफ मेरे को फ्री हैंड बनाना पड़ेगा, ये कर्व के जैसा होगा। एक ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि ऑन द टाइम एक्सिस ही आपका ये ग्राफ होता है। और एक ग्राफ में मिक्सिंग का बता देता हूँ, बॉडी ऐसे गया, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन से ही बॉडी ऐसे गया, फिर ऐसे गया एंड रुक गया, इस तरीके के ग्राफ। तो अब हर एक ग्राफ का हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। अगर आप अपने बुक्स को
बुक को ओपन करते होंगे तो आपको यहाँ पर जो मैंने 6 तरीके के ग्राफ बनाए हैं, तो ये 6 तरीके के ग्राफ आपको अपने बुक में देखने को मिलते होंगे। तो कभी भी कोई भी ग्राफ अगर स्लैंट हो, ऐसे कोई एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस से और स्ट्रेट लाइन है, तो वो ग्राफ 100, अच्छा यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और हम मेंशन कर देना चाहिए, ये डिस्टेंस एक्सिस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस की एक्सिस है, ये टाइम की एक्सिस है। हाँ, तो कोई भी अगर हमारा स्लांट अगर बन रहा है तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। सॉरी, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब आपको लगेगा कि सर ये दूसरा वाला भी तो एक्स एक्सिस के साथ कहीं ना कहीं एक एंगल बना ही रहा है, अगर हम देखें तो ये एंगल बन रहा है, तो हाँ, ये भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इसके बाद ये है हमारा बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ, और ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन या आप एक्सलरेशन भी बोल सकते हो कि ये हमारा एक्सलरेशन का ग्राफ है। इसे मैं अच्छे से लिख लेता हूं, क्या हो रहा है। यस, एक्सलरेशन। ये भी हमारा बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ है, और ये हमारा यहाँ पर तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, बट यहाँ पर बॉडी एट रेस्ट है। ये सारे इंफॉर्मेशन है, यानी कि जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन का होगा। अच्छा, तो ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाले ग्राफ में क्या फर्क है कि फर्स्ट वाला ग्राफ बिल्कुल जीरो से, ओरिजिन से शुरू कर रहा है, ये बॉडी पहले कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है, यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 है, और इसमें इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इसने कवर कर रखा है, यानी d इज ग्रेटर देन 0। जैसे आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो आप बीच में कहीं तक चले गए हो एंड उसके बाद आपने ग्राफ बनाना शुरू किया है। पहले वाले में क्या है कि आप दिल्ली से बिल्कुल जैसे ही चलने वाले थे वैसे ही हमने ग्राफ भी बनाना शुरू कर दिया। और ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला हमारा बॉडी एट रेस्ट है। कभी भी अब ये देखिए कि टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, अगर ये मैं बोल दूं कि 5 मीटर है, ग्राफ पे मेंशन किया हुआ, तो हम देख रहे हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, तो 2 सेकंड पे भी बॉडी 5 मीटर दूर ही था, 4 सेकंड पे भी बॉडी 5 मीटर दूर ही है। इसका मतलब कि देयर इज नो मूवमेंट एंड देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस बॉडी हमारा रेस्ट में है। उसके बाद हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जनरली हम कर्व लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों तरीके का कर्व दिया है, मैंने ऐसे वाला भी कर्व दिया और ऐसे वाला भी कर्व दिया। यहाँ से ऐसे भी गया और ये ऐसे भी गया, हमने दोनों तरीके का कर्व बनाया है। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और यहाँ पर भी अगर टाइम टाइम एक्सिस पे ही हमारा ग्राफ है, तो ये भी हमारा बॉडी एट रेस्ट ही है। एंड ये जो हमारा 6 नंबर का ग्राफ है, जो कि मैंने लास्ट में आपके लिए बनाया है, ये देखेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड का मिक्सिंग है, यानी बॉडी पहले यूनिफॉर्म मोशन में मूव किया एंड आफ्टर दैट ये रेस्ट में चला गया, है ना। अब मैं इन सारे ग्राफ का पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या क्या है, जैसे कि अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ क्या होगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, उसका ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर कोई बॉडी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई हमारा बॉडी है तो उसका ग्राफ कर्व होगा। एंड अगर कोई बॉडी
अगर हमारा रेस्ट में है तो क्या होगा, बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या नहीं तो ऑन द टाइम एक्सिस, ऑन द टाइम एक्सिस, ये हमारा ग्राफ होगा। कभी भी आप देखें कि डिस्टेंस टाइम में कोई ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल है या टाइम एक्सिस पे ग्राफ चला गया है, इसका मतलब कि बॉडी जो है बिल्कुल रेस्ट में है। इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये कहाँ कैसे पता चलेगा। तो अगर कर्व लाइन है तो उससे हमें पता चलेगा कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नहीं है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक बॉडी है और उसको हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्लॉट करना है। तो जब भी हम उसे प्लॉट करते हैं तो वो हमारा कर्व बनता है। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल सेक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, कि स्लोप ऑफ कर्व गिव्स वेलोसिटी। यानी कि जो स्लोप है, मैं पिछले पेज पे जाना चाहूंगा, ये जो स्लोप हमारा बन रहा है, मैं ग्रीन, ठीक है, ये जो स्लोप हमारा बन रहा है, ये जो स्लोप है ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ये स्लोप जितना होगा ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। स्लोप क्या होता है, स्लोप आप ये मान के चलिए कि एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से जो इंक्लिनेशन होता है, जो एंगल बनता है, दैट इज स्लोप। एंड स्लोप आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि ये हमारे tan थीटा के इक्वल होता है। तो खैर वो सब सारी चीजें अलग है, 9th में जो पढ़ना है आप बिल्कुल उसी पे स्ट्रिक्टली रहें। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी का दे रहा है। एंड यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि स्लोप ऑफ कर्व, यहाँ पर कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन से है। ठीक है, यहाँ पर कर्व का मतलब हमारा स्ट्रेट लाइन से है। तो जो भी स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देगा। तो मान लो कि सपोज दैट, ठीक है, मैं यहाँ पर अपने वीडियोस को लाता हूँ एंड मान लो कि हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। मैं छोटा सा एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना चाहूंगा एंड ये, एंड कुछ मैं वैल्यू ले लेता हूँ। ये वाली वैल्यू हमारी 5, अच्छा ये फ्री हैंड में नहीं है, ये वाली वैल्यू हमारी 5 सेकंड की है, ये 0 पे है और हम मान के चलते हैं ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2.5 सेकंड था। तो हमने कुछ इस तरीके की वैल्यू ली। अब ये ओरिजिन है, ये बी है, हम कुछ ऐसा ले लेते हैं। जब भी हमें स्लोप हमें कैलकुलेट करना होगा, जब भी हमें स्लोप, अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, सपोज दैट अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ओबी, स्लोप ऑफ ओबी, और ये होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जो भी चेंज होगा उसी को हम लेते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब अगर हम इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज दैट, तो v2 जो फाइनल होगा वो हमारा v2 होगा। तो v2 यहाँ पर हमारा 4 मीटर है, वेलोसिटी है तो डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ चेंज इन डिस्टेंस लिखेंगे, चेंज इन डिस्टेंस। तो यहाँ हम लिखेंगे d2 माइनस d1। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या है, 4 मीटर है, ये वाली 4 मीटर, तो हमने 4 लिख दिया। एंड ये हमारा 0 है तो हमने 0 लिख दिया। एंड टाइम क्या था, 5 माइनस 0,
तो ये हो गया 4/5 विच इज 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कोई भी ग्राफिकल अगर होगा तो हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे। अगर कोई ग्राफ है तो किसी भी दो पॉइंट को लेंगे, जो हमारी वैल्यू नोन होगी, उन दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उनको हम लेंगे, डिस्टेंस का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, एंड फिर चीजों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए एकदम हमें यही करना है, स्लोप ऑफ ओबी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, एंड इट इज d2 minus d1 upon t2 minus t1, and 4 minus 0, 5 minus 0, which is finally 4/5, and it is 0.8 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर कोई ग्राफ गिवन है और अगर हमें वहां से कोई वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्रॉस क्वेश्चन, जैसे मैं अगर आपसे ही पूछूं कि चलो भाई मैंने एक ग्राफ बनाया और मैंने बोला इस तरीके से है, ये क्या है, तो आप हमारे पिछले इंफॉर्मेशन को देखकर आंसर कर सकते हो कि सर ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो पक्का जो है ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम बोलेंगे, अगर कहीं भी इस तरीके का ग्राफ बोलेंगे देखेंगे तो लिख देंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछता है ये ग्राफ ऐसे है, तो आप बोल देंगे कि सर बॉडी एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं कर रहा। अगर कहीं पर आप ग्राफ देखते हैं जो कि कर्व है, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले टर्म में यही बोलना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हकीकत में इसमें एक्सेलरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं मिलता। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है तो देयर इज एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वो ग्राफ देखकर नहीं पता चलेगा, वो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखकर ही पता चल सकता है कि वो हमारा यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए हैं, यही सारे पॉइंट आपको केवल लर्न करने हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये कर्व होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो बॉडी एट रेस्ट होगा, एंड एक्सेलरेशन के बारे में कि ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट अगर कोई बॉडी का ग्राफ, अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कर्व है, इसका मतलब कि बॉडी जो है एक्सेलरेटेड है। वो कैसे है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैंने स्लोप के कैलकुलेशन को बताया, तो आप इस स्लोप के कैलकुलेशन को देखिए, स्ट्रिक्टली स्लोप ऑफ ओबी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, एंड जो भी ग्राफ है किसी भी दो पॉइंट को लेंगे एंड उसके डिस्टेंस को डिफरेंस देंगे, टाइम का डिफरेंस लेंगे उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एंड जो रेशियो होगा इट विल गिव यू अ वेलोसिटी। तो एक बार हम फिर से अपने स्लाइड को देख लेते हैं। शुरुआत में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये तीनों चीजें एक ही हैं। इसमें हमने देखा डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन था, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व था, एक्सेलरेशन में कर्व है, अगर कर्व है तो एक्सेलरेशन, नॉन एक्सेलरेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, बॉडी एट रेस्ट में पैरेलल टू टाइम एक्सिस मैंने बताया, टाइम एक्सिस, या मैंने ये भी बताया कि ऑन द टाइम एक्सिस। अगर ये सारी चीजें हैं तो ग्राफ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसके अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। एंड होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर इंटरवल पे कुछ ऐसे ही टॉपिक उठाकर मैं आपके साथ आऊंगा। थैंक यू।